उत्पत्ति है, ईश्वर न्यायकारी है। बुद्ध से पूछिए तो ईश्वर का प्रश्न ही नहीं उठाएंगे। कर्म से ही कर्म का हिसाब होता है, ईश्वर की बात क्यों करते हो भाई? ईश्वर न्यायकारी होने की नौबत कहाँ से आई? सर्वशक्तिमान के लिए न्याय और इच्छा का क्या प्रश्न है? तो ये तो वेद की थ्योरी कट जाती है, इसलिए बुद्ध वेद पे नहीं बोलते, कुरान की थ्योरी कट जाएगी। ईश्वर न्यायकारी है तो ये कर्म का मतलब क्या हुआ फिर? नहीं, इसलिए सीधा सीधा कहा गया कि भाई आप इस फिलॉसफिकल चक्कर में क्यों पढ़ते हो, ईश्वरी बातों में क्यों पढ़ते हो, आत्मा जैसे शब्दों में क्यों उलझते हो? दुख निवृत्ति की बात सीधे सीधे है, अब इस पे क्यों नहीं आते? दुख है, इसका बोध करिए, इसका कारण है, इसका निवारण। इसमें ये आत्मा परमात्मा संबंधी कोई बात नहीं है। अब लेकिन लोग बहकते ही रहते हैं, हा? वो बहकते ही रहते हैं कि हाँ ईश्वर की बात की जाए। अब ईश्वर की बात में कितना फरेब है, अगर सुनिए तो कहाँ तक फरेब गया है। जीववादी कुछ बोलते हैं, ईश्वर प्रकृति जीव सब अनादि है प्रवाह से। वेदांती कहते हैं सर्वकल्पितम ब्रह्म। विशिष्टाद्वैत वाले कुछ कहते हैं, सरगुण निर्गुण वाले कुछ कहते हैं। भिन्न भिन्न मत हैं, स्मृतियां भिन्न भिन्न, श्रुतियां भिन्न भिन्न। आप क्या करेंगे? अरे सीधा सीधा प्रश्न है, दुख है, यही नहीं पकड़ रहे। इसे मान लिया कि है ही नहीं है, इसका निदान संभव नहीं है, तो पूछ रहे कर्मों में कर्म क्या कर रहे हो? फिर जब ये निदान संभव नहीं तो कर्म क्या कर रहे हो? तो वो बात तो इसी से उठाई गई ना। तो फिर एक ले जाके उस पर ठहरा देते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है, वो जो है वो दयामय है, वो निर्मम है, वो सर्वशक्तिमान है। पतंजलि कहते हैं ऐसी बात करने की क्या आवश्यकता है? उन्होंने ईश्वर की जो परिभाषा दी वो दूसरी दी। उन्होंने कहा क्लेश कर्म विपाक से तीनों काल में रहित अनाद सिद्ध चैतन्य जो है वही ईश्वर। पढ़ा ही नहीं तुमने? तो कहा भी तुम भी कोई मनुष्य भी करके ऐसे हो सकता है, क्लेश कर्म विपाक को नष्ट कर दे, हो गया वो उसी कोटि में। तो सीधी बात क्यों नहीं करते भाई? भगवान अनुमत हो तो और एक बात। हाँ बताइए। भगवान जब सत्संग सुनता हूँ, मतलब यहाँ का सत्संग नहीं, टीवी उवी में सत्संग सुनता हूँ, मुझे ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है भगवान कि हम जो ईश्वर की आलोचना करते हैं, आत्मा परमात्मा की आलोचना करते हैं, वो भी दुख निवृत्ति के उल्टा है, परिपंथी है। क्योंकि वो चेतना बाहर भगाती है, ईश्वर बाहर में कोई है, उसको तलाश करो। वही बात तो कही जा रही है कि आप अपने को पहले कई ढंग से भुला रहे हैं। पहले तो संसार में भुला रहे, ये मैं, मेरी, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा परिवार, मेरा समाज। अच्छा मान लीजिए साधु हो गए, हम संन्यास ले लिया, हम साधन भूमिका की तरफ बढ़ गए, तो फिर हम आत्मा परमात्मा संबंधी बातों में भुलाना शुरू कर देते हैं। हम फिलॉसफिकल बातों में चले जाते हैं, परंपराओं से उठा लेते हैं, हम कुछ उठा लेते हैं, उसमें भूले रहते हैं। सीधे सीधे जीवन का साक्षात्कार नहीं करते, सीधे सीधे साक्षात्कार नहीं करते, विचार चिंतन का मार्ग नहीं छोड़ देते। फिर ऐसा हमारे मत में कहा गया है, ऐसा इस्लाम में कहा गया, या ऐसा यहूदियों में कहा गया है, ऐसे ईसाइयों में कहा गया, ऐसा वैष्णवों ने कहा है, ऐसा कबीरपंथियों ने कहा है। ये सब फिलॉसफिकल बातों में अतीतोन्मुख हो जाते हैं, फिर वही भूल होती है। हर तरफ हम अपनी सूरत को गायब करके बैठ जाते हैं। तो बुद्ध ने कहा इसकी आवश्यकता क्या भाई? ये परंपरा से बातें चली आ रही हैं, ये कितनी भी अच्छी बातें हों, अगर ये दुख की निवृत्ति में सहायक नहीं है तो इनके चक्कर में क्यों पड़ा जाए? या तो इस परंपरा को दुख निवृत्ति में ला के खड़ा किया जाए, हाँ इस परंपरा से दुख का अंत होगा। नहीं समझ रहे? तो परंपरा को खड़ा करे कोई वर्तमान में लाके। तो साहब तो वही बतियत कह रहे हैं, तो वर्तमान तक तो लाना पड़ेगा ना। अगर परंपरा वर्तमान तक नहीं आती, अब लिखा है शास्त्रों में, हाँ तुम सच्चिदानंद रूप आए, तुम जहाँ आनंद स्वरूप हो, तुम परमानंद रूप हो। भाई अब लिखा है, हम पढ़ते हैं, वर्तमान में तो आनंद की कुछ भी झलक नहीं हमारे अस्तित्व में, तो परंपरा ही हो गई ना फिर। अरे अरे बता रहे हैं कि
साधु लोग कहते हैं कितने लोग अभी कल आए थे निर्मोही साहिब ना, उनके यहाँ बिजली ही काट दी। अरे ये पागल हैं लोग एकदम है। बताइए थोड़ा भी अध्ययन है, उन्मत बालवत पिशाचवत जड़वत, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन, नाम कुमारी। कबीर साहब कहते हैं कि राम वियोगी ना जिए तो बावरा होए। अब सब ये कह रहे हैं तो कोई कबीर पंथी बावरा तो नहीं दिखता। बड़े मेकअप के साथ चलते हैं लोग, बड़ा होश हवास में दिखाई पड़ता है, एकदम से सब फट फट एकदम सज धज के बौराने रहते काबे साहब नहीं दिखता ना। अब लिखा तो है ना, राम का वियोगी होगा तो भाई कबीर पंथी माने, कबीर साहब को अनुयायी है, मानने वाला है, तो वो अनुयायी है तो बावरा ही होगा ना। बावरा होगा कि नहीं होगा? जरा कबीर पंथियों को देखिए, बहुत एकदम बड़े मेकअप के साथ चलते हैं, जरा सी गड़बड़ी नहीं होती तो फिर हृदय में महबूब है, हृदय में महबूब है तो कहाँ हृदय में महबूब वाली स्थिति दिखाई पड़ती है? आनंद के लिए बेताब है। फिर अरे हमने निर्मोही से पूछ दिया कि भैया कहते हो कि मदन साहब कहते हैं मदन पायो अमर धाम नाम में समाना है, तो तुम क्या खोज रहे हो भाई? कहा मैं ना साधु हो गए। अरे हम कहा साधु होने की बात छोड़ो, साधु तो भेष ले लिए हो ना, और कैसे साधु हो गए? अरे ये कह दो कि साधना नहीं करनी, तो हम कहीं भजन क्यों गाते हो? फिर ये ठगी वाला जाल क्यों फैलाए हो? कुछ नहीं, क्रोधित हो गए। एक लोग भंडारे मिले तो कहे मैंने साधु होना है। हम कहा गजब के आदमी, साधु तो हो गए हो भाई, अब क्या हो गए? खड़ाऊ पहनते हो, भेष धारण किए हो, भजन गाते हो। इन्हें कह जब चली हेलो मंजू, बहुत संभाले हैं ये, वो संभाल के रहो। देखा तो है सब चुनौती है मंजू का हालत। हाँ देखा बीरा उनका मस्के में का कर नहीं हो। बहुत दिनों बुझाया घर द्वार परिवार में, तो वहां तो लजाती थी, लोग क्या कहेंगे। अब यहाँ तो लोक लाज कोई है नहीं, चाहे रोवे चाहे गावे चाहे चिल्ला, घर और में अरे भाई लोग कहेंगे पागल हो गई है। अब यहाँ तो कोई इन्हें पागल कहेगा नहीं। ऐसे ही लोग करते रहते हैं। क्या हिल रहा है पैर तुम्हारा? क्यों हिला रहे हो? तुम्हारा पैर क्यों हिल रहा था? तो अपना टेस्ट करा लो पहले। उसका बाद में होना है। तो सीधी सीधी बात है सिद्धार्थ की भाई ईश्वर विषयक बातों में पढ़ना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सदगुरु का विषय है ना। जागृत चैतन्य के सम्मुख हुए बगैर आप हम सीधे सीधे परंपरा को पकड़ लेते हैं। तो कबीर साहब तो ज्ञानी थे, बुद्ध तो ज्ञानी थे। अच्छा ये हम नहीं सोचते कि ज्ञानियों की बात हम सीधे कैसे पकड़ने चले हैं। अब कोई केमिस्ट्री का पीएचडी आ जाएगा तो क्या करोगे? उसकी किताब लेकर पढ़ना शुरू कर दोगे? आता कुछ है ही नहीं। पढ़ो बाँचो सुनाओ सबको। H2 SO4 तो कोई पूछेगा क्या है H2 भाई, क्या है यस, क्या है भाई, वो 4 क्यों लिखा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसे दोहराते रहते हैं। ये दार्शनिक बातों को लोग दोहराते रहते हैं। इसलिए हमने पूछा जरा कर्मई के बारे में विचार कर लीजिए। कृष्ण ने मारा, राम ने मारा। अरे आप राम कृष्ण को भी तो अगर आप उन्हें न मारना कहा तो अगर कोई अभी कह देता है ना ये तो भाई ईश्वरी माया है, ये तो मायावी बातें हैं, तो विरोध भी लोग करते हैं। कृष्ण व्यक्ति थे, फिर उन्हें व्यक्ति की तरह ले रहे हैं। हाँ तो व्यक्ति की तरह ले रहे हैं, भूल तो कर रहे हैं आप। बुद्ध को व्यक्ति समझ रहे हैं, गुरु को मानुष जानते थे नर अंध समान, कबीर को व्यक्ति आप कह रहे हैं। अब लेकिन देखिए सब कबीर कबीर कहते हैं, साहेब की तरह लीजिए ना।
इतना भी नहीं कर पाते कि साहब की तरह उन्हें ले, उन्हें भी व्यक्ति कर, कबीर के समान। अगर साहब कहोगे तो तुलना कहाँ बची फिर? आप नहीं समझ रहे। अगर समुद्र कहोगे तो तुलना करने के लिए कोई बचा ही नहीं, फिर साहब के अलावा है ही नहीं कुछ, तुलना कैसे करो? कबीर के समान कोई नहीं हुआ। एक जगह हम गए थे, निमंत्रण दिया था, तो जैसे पहुंचे कबीर साहब के समान कोई साला नहीं है, वो भी हाँ, ये तरहरिया में भी प्रेम साहब थे। तो फिर रहे तो कह रहे हैं अरे यहाँ तक इस ब्रह्मा विष्णु शिव कोई नहीं। तो हम बुलाए नहीं, हम कहा आप क्या कर रहे हैं बकवास बिना मतलब, क्या किस चीज का समान है? अरे वो कबीर साहब अजन्मा थे। तो हम कहा शिव को माई बाप का नाम क्या है? शिव को भी तो स्वयंभू कहते हैं। कहा क्या है ऐसे साधु बने हो तो इतना इतना अहंकार, इतना विकार क्यों? अब कबीर के नाम में, कबीर से अगर उन्हें मनुष्य की हैसियत तो हम मानेंगे नहीं, कबीर तो साहब है, हम तो नहीं मान सकते कबीर कोई व्यक्ति का नाम है। हाँ? जो गया साहिब को खोजने से आप ही गया हेराए, तो साहिब ही है वो। लेकिन फिर भी कबीर पंथियों ने उन्हें जीव बना दिया एकदम से। कबीर साहब के समान कोई नहीं, कबीर साहब के समान कोई नहीं। अब साहब का अर्थ तो दे नहीं सकते, शब्द स्वरूपी साहिबा, और घट घट बोले सोए। अच्छा देखिए प्रश्न भी गजब का है, शब्द स्वरूपी साहिबा घट घट बोले सोए, तो कबीर साहब के समान नहीं है तो घट घट कौन बोल रहा है? उसके समान कोई नहीं। अब क्या करेंगे? कर लाठी उठा लिया, फिर एक जगह लाठी उठा ली। आप हमारे मत का खंडन कर रहे हैं। हम कहा खंडन तो नहीं कर रहे हैं, आपका पोषण कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग खराब है तो हम क्या करें भाई? पोषण कर रहे हैं। शब्द स्वरूपी साहिबा घट घट बोले सोए, घट घट मेरो साहिबा खाली सेज न कोए। तो घट घट में मेरा साहिब है तो किसके किसके समान कौन है? तो कौन किसके समान है? नहीं, आप थ्योरी नहीं समझ रहे हो त्यागी। अरे सब घट मेरो साहिबा और खाली सेज न कोए, शब्द स्वरूपी साहिबा, तो घट घट में है तो कबीर साहब तो घट घट में रम रहे हैं, तो उनकी तुलना किससे कर रहे हो भाई? कौन साहब किसे करते? विचार नहीं करते ना। घट घट रमता राम रमैया। तो प्रश्न है कि अब आप इन सब बातों में जाइएगा ना, सीधे सीधे गप्प से पकड़ लेते हैं बंटे, सीधे सीधे पकड़ लेते हैं तो खोपड़े में ही नाचने लगते हैं। क्यों? बड़ी अनबूझ पहेलियां हैं, समझ में आती हैं। एकदम खिलाफ हो जाएंगे तो अंत में क्या कहते हैं? आप तो कबीरपंथी नहीं है ना। अरे सिद्ध करो कि नहीं हम कबीरपंथी नहीं। हम कहते हैं कि हम हैं पक्के कबीरपंथी हैं, सिद्ध करो। कैसे सिद्ध करोगे? आपके पास तो सफेद वस्त्र नहीं, हाँ ये गड़बड़ी तो है, और कंठी माला भी नहीं है। हाँ हमारे पास सब कंठी माला है, अब एकदम सफेद वस्त्र हम पहनते हैं, दिखाई आपको नहीं पड़ता। हाँ, हमारा पूरा वस्त्र ही सफेद है। हाँ एकदम पारदर्शी है, उसमें कोई रंग नहीं है, सब रिफ्लेक्ट कर देते कुछ भी हमारा। अरे तो भाई दिल सफेद की बात करते हैं कि आप कपड़े सफेद करने की बात करते हैं? दिल सफेद का लक्षण में ही तो कपड़ा बार श्वेत वरण व साहिब श्वेत ध्वजा फहराई। तो श्वेत वरण तो साहिब सफाई के लिए है ना। हाँ? कपड़ा बाहर से सफेद है, भीतर हृदय काला है, इसका क्या मतलब? अरे छोड़िए सब बात, अंतर क्या, कपड़े के चक्कर में कहाँ आप पड़ी। थोड़ा कम यहाँ चिल्लाइए आप। अरे बिरह बाण लगा है तो ऊर्जा को ले चले सूरत को ऊपर की, यहाँ क्या बाहर रोने गाने से क्या? सतगुरु की खोज करें, अगर इतना बिरह है सतगुरु की खोज करें, और क्या? तो यहाँ कहाँ सतगुरु है, यहाँ कहाँ मिलेंगे? यहाँ कोई गुरु नहीं, सतगुरु नहीं है, गुरु तो है। सतगुरु खोज संत से बुझे, इतना बिरह है तो सतगुरु खोज करिए। जिसको बिरह है वो सतगुरु खोज करे, और क्या? बताइए कितना समय हुआ भाई? अच्छा काफी समय हो गया, आज लेट आए भी थे।
तो बताइए डीएफओ साहब, सिद्धार्थ जी। अपने को भुला रहे हैं आप, हर जगह क्रिया चालाकी आप लोग करते हैं। हम भूले हुए हैं, हम भटके हुए हैं, हम भुला रहे हैं, हम भटका रहे हैं अपने को। हम हाँ भूले हुए हैं, नहीं स्वीकार करेंगे। ये तो दूसरा कोई कहेगा ना, आप ही कह देंगे। आप भूले हैं, भुला रहे हैं अपने को। भूले भी हैं, भुला भी रहे हैं। कर्म वर्तमान की बात करिए ना। साधक है तो वर्तमान में बात करेगा। इतना दुख है, दुख ही है, दुख है कि खाने। ये संसार घोर दुख यहाँ है। बुद्ध ने कहा, साहेब ने कहा, सारे महापुरुष कहते हैं। अब आप लोग इतने जड़मती हो गए कि आपको पता ही नहीं रहेगा। दुख ही है, दुख ही है ना। अरे वे कैसे थे कि जिन्हें दुख ही समझ में आता था, और हम कैसे हैं कि हमें सुख समझ में आ रहा है। क्यों? तो भाई हमें तो हर घाट पे समझ में रहा, बड़ा बढ़िया रूप है भाई, बड़ा सुखद है। क्यों सुरेश जी? हाँ, बड़ा रूप दिख जाए, क्या कमाल का सुख है। रेंजर साहब, भूल मिटे गुरु मिले, पार के पारक दे लखाई। पांचों ज्ञानेंद्रियों के घाट पे सुख बरस रहा है, ऐसे भूल में। अब वो कह रहे हैं घोर दुख है। तो जरा क्लियर करिए इन सब बातों को, तो पता लगे कि कितना दुख है, किस तरह की भूल भुलैया हम पैदा कर रहे हैं अपने अस्तित्व। न हमें इंद्रियों के घाट पता है, न हमें कर्मेंद्रियों के घाट पता है, न हमें अंतःकरण के घाट पे पता है। हम साधन भूमिका को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी, मूर्खता है हमारी। तो भाई हम कह रहे हैं हम साधक हैं, तो साधक किस बात के? हम सूरत संभाल ही नहीं रहे, अपनी चेतना को कहाँ कहाँ है वहाँ क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। कहीं अभी का बात हुई ना, रूप में कोई सुख है? न रूप में सुख है, न रूप से सुख है। न रूप में सुख है, न रूप से सुख है। में से एको नहीं। न शब्द में सुख है, न शब्द से सुख है। न स्वाद से, न स्वाद में। न गंध से, न गंध में। न स्पर्श से है, न स्पर्श में। हाँ, आप इस पे विचार ही नहीं करते कभी। क्या हुआ? एक प्रश्न था बाबा। हाँ? एक प्रश्न था। हाँ? सुनाई नहीं पड़ रहा। इसका इको कम करो। हाँ, बहुत प्रध्वनि आ रही है। हाँ, इको कम करो। इको नहीं तो रिपीट लिखा हुआ है। अरे नहीं। भगवान, दुखी होना और दुख के विषय में सम्यक ज्ञान मिलना, वो तो दो बात है। दुखी तो हम सभी हैं, लेकिन दुख के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो दुख के बारे में ज्ञान मिल रहा है, उसका संकेत क्या होगा? अपना अस्तित्व में दुख के बारे में कुछ जान पहचान आ रहा है, उसका संकेत कौन सा होगा? अभी बात हमने ये किया कि भाई आप इंद्री के घाट पे, सेंस के तल पे आप विचार चिंतन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, पता लगेगा। जैसे आपने कहा उस लड़के का दोनों हाथ कटा था, आप मोह से ग्रसित हो गए, बहुत रोने लगे, परेशान हो गए ना, दुखी भी हो गए। हाँ, आप दुखी क्यों हो गए? इसलिए उसका हाथ कटा हुआ था। अब आप कर्म की गति पे नहीं गए, किस कर्म का परिणाम उसके पास आ गया? तो बेहोशी तो यही हो गई। ऐसे भी हो सकता है कि हाथ कट जाए, पैर कट जाए, और ऐसे भी कर्म हो सकते हैं। और हम इस स्थिति में भी सुख के सम्मोहन में जा रहे हैं, अपने को सुख के सम्मोहन में ढकेले जा रहे हैं। कहाँ से? वही तो बता रहे हैं कि रूप से, शब्द से, स्वाद से, गंध से, स्पर्श से। बड़ी खुली बात है, लोग लज्जा क्यों करते हैं? आदमी का सबसे बड़ा दुख जो है काम है। काम ही दुख है वास्तव में। अब आदमी की मनस स्थिति को देखा जाए, काम ही चरम सुख का साधन है। आदमी जो है काम को चरम सुख का साधन बताता है। वो सबसे बड़े दुख की व्यवस्था वहीं छिपी हुई है।